Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So through this video, I am starting one more series जहाँ पे हम लास्ट के 3-4 दिन में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करेंगे, है ना, रैंडम कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको एक देख के याद होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, राइट. सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and hit on the bell notification so that whenever the conceptual video gets released you get a notification for that, right. यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो द बेसिक फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 plus NR, where R is the rate of interest and N is the number of years, right. One more thing to note, that simple interest remains constant every year. Simple interest remains constant every year, right. So this will be constant. The next thing is simple interest. If you want to calculate for any year, what you can do is P into R by 100. That is basically the simple interest for first year, but simple interest remains constant for every year. So you can say simple interest will be P into R by 100 every year, right? It will be the same, right? If I draw the number line, let's say here the amount is P, here the amount is A. So if I ask you to find the total interest, so total interest will be A minus P, right? दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना. जनरली हमारा सिंपल इंटरेस्ट में यही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में. नाउ कम्स द कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम दिस टॉपिक देयर माइट बी मल्टीपल क्वेश्चंस, है ना. एक तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, है ना, और दूसरा आपका क्वेश्चन कुछ आ जाएगा इंटरेस्ट का लिए, राइट. फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला चेंजेस अ लिटिल बिट, है ना. फॉर्मूला में क्या चेंज आता है, राइट. द अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फॉर फर्स्ट ईयर आई कैन से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, है ना. जैसे लेट्स से दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज द फर्स्ट ईयर. सो फॉर दिस ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर, राइट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी द सेम. फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द फोर्थ ईयर, व्हाट यू कैन डू, यू शुड नो दिस थिंग कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इट ऑलवेज रन्स इन जीपी, है ना. दिस फॉर्म्स ए जीपी. जीपी कैसे फॉर्म करते हैं, लेट्स से कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 100 है, तो सेकंड ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है इट विल बी 100 इंटू 1 प्लस आर. थर्ड ईयर का क्या होता है, 100 इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, लाइक दिस. बट अब एग्जाम के व्यू पॉइंट से यहाँ पे दो चीजें, है ना. आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के लिए वो क्या बोलता है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स. सो देर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स. अगर मैं बोलूँ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज का इंटरेस्ट पूछा है, जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बनेगा. और यहाँ के इंटरेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाएगी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, या आप क्या कर सकते हो, वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माइनस वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. लेट्स से इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज वैल्यू एट एंड ऑफ थर्ड ईयर यू कैन फाइंड माइनस वैल्यू एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर. अगर आपको बोला इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कंप्लीट इंटरेस्ट फॉर ऑल द 3 ईयर्स. फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स माइनस द इनिशियल वैल्यू, राइट. वैल्यू एट एंड ऑफ 3 ईयर्स माइनस इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू इज जनरली पी, सो दिस विल बी पी, है ना, इनिशियल वैल्यू, राइट. नाउ कम्स वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट, है ना. कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट. तो व्हाट डज दिस मीन, कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट. सो यहाँ पे योर फॉर्मूला गेट्स चेंज. कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट मतलब हर सेकंड आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, राइट. सो कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट में द फॉर्मूला इज अमाउंट इज इक्वल टू पी ई का पावर एन इंटू आर, ई का पावर एन इंटू आर. यस, द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो, बट अगर यहां से कभी क्वेश्चन आया सो यू विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ ई, है ना. अगर आपको जो भी ई की वैल्यू रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आपको ई की वैल्यू गिवन होगी, राइट. देन ओनली यू कैन सोल्व द क्वेश्चन. जस्ट वन मोर थिंग, है ना. यहाँ पे एक और चीज होती है, कई बार आपको बोलता है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, है ना. सेमी एनुअली या क्वार्टरली, व्हाट यू कैन डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेमी एनुअली में जनरली ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं, द फॉर्मूला गेट्स चेंज्ड. फॉर्मूला में सिर्फ क्या चेंज आता है, नॉर्मल आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर की पावर एन. सो यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी सेमी एनुअल हो, सेमी एनुअल मतलब 1 ईयर में कितनी बार अकर होगा, वो 2 टाइम्स. सो आर विल बिकम हाफ एंड दिस एन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. सो अगर क्वार्टरली हो, क्वार्टर एक ईयर में अगर क्वार्टरली एडजस्टमेंट करोगे तो 4 टाइम्स होगा. सो नाउ हेयर व्हाट विल हैपन, r by 4, है ना, इंटू 4n. अगर कुछ और बोला हुआ है ना,
टू, आई वुड से कुछ और अगर एग्जांपल है 2 मंथ्स के पेयर बना रहा है तो 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अगर कुछ भी उसको बोला हुआ है, यू शुड टेक दिस थिंग इनटू इफेक्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है ना। बियॉन्ड दिस आई वुड से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आया, डू इट विद योर बेसिक्स ओनली। हाँ, एक इंस्टॉलमेंट का डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में बेसिकली कुछ नहीं होता। इफ यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आल्सो, यू कैन डू दीज क्वेश्चंस थ्रू द बेसिक लॉजिक ओनली, राइट। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जीरो पे, है ना, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यू टुक लेट्स से लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, एंड यू आर पेइंग एक्स इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ये इक्वल भी नहीं हुआ तब भी चलेगा, है ना। द बेसिक लॉजिक, द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कि कोई भी एक पॉइंट पे वैल्यू हमारी सेम होती है ना। एंड हम कहाँ पे वैल्यू सेम लेते हैं? एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स वहां पे अगर वैल्यू सेम लोगे, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। यहाँ पे आप जो आपकी पेमेंट जो आपने बोरो किया था उसको एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स लेके जाओगे, इट विल बिकम 1 × 1 + r⁴, है ना। अगर इसको लेके जाओगे, दिस विल बी x × 1 + r⁴ प्लस this x will become 1 + r², this x will become x × 1 + r, and this x will be x only, right? So through this equation you can get the value of x that is equal to the annual installment, right? That's it. Video pasand aaye to I will be coming with more videos. Please subscribe the channel and hit on the bell notification.